किसी ने पत्रकार ने कल पूछा था तो भीड़ के कारण हम उन्हें जवाब नहीं दे पाए, पर आज उन्हें ठोक देते हैं। उन्होंने पूछा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों जरूरी है? नक कटा। तो क्या पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा या बांग्लादेश? 1947 में 1947 में मुसलमानों ने ये मांग की जिन्ना की लीडरशिप में कि हमको अलग देश चाहिए। पहले पाकिस्तान भी अपना ही था, अभी भी अपना ही है। वो बात अलग है कि कुछ दिनों के लिए वो भूल गया, बाद में वापस आएगा। जिन्ना की लीडरशिप में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों ने मांग की कि हम लोग अलग रहेंगे, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। इनकी पूजा पाठ अलग है, हमारी अलग है, इनकी सोच अलग है, हमारी अलग है। ये अहिंसावादी हैं, हम हिंसावादी हैं। हम लोग उनका कहना था कि हम लोग काटने पर भरोसा करते हैं, इनके साथ नहीं हम रह सकते। तो उस समय की सरकार ने निर्णय लिया इनका अलग टुकड़ा कर दिया जाए, ताकि भविष्य में बच्चियों की आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आपस में लड़े ना। 47 में जो बंटवारा हुआ आजादी के बाद, एक टुकड़ा बना पाकिस्तान। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया। पर एक बात हमें समझ में नहीं आई, जब ये बात हमारी नहीं है ना हम कह रहे हैं, आप YouTube पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाषण सुन लेना, उनकी बात हम केवल दोहरा रहे हैं। ये श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात कही कि जब मजहब के नाम पर पाकिस्तान दे दिया तो भारत में रहने वाले सभी इस्लाम धर्म के व्यक्ति वहां क्यों नहीं गए? ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही। कल तो खैर हमारी पदयात्रा में मुसलमान भी बहुत सपोर्ट करने आए थे, हमने भी उनको सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है, और उन्होंने सीताराम भी बोला है। हमने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसी तरीके से रहो, हमें क्या दिक्कत है, कोई बुराई नहीं है, हम मुसलमानों के विरोधी थोड़ी हैं। तो जब इस बात का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, फिर भी कुछ मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहे, अच्छी बात है। उनकी अपनी श्रद्धा थी भारत माता के प्रति, इस देश के प्रति, रह गए, वो भी कोई बुराई नहीं है। पर भैया, जब मजहब के नाम पर पाकिस्तान हो सकता है तो सनातन धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र भारत क्यों नहीं हो सकता है? हम सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहे, जहां 80% हिंदू रहते हैं, और सुनो, आप लोग ये जो कष्ट उठा रहे हैं ना, ठंड में सो रहे, पांव में छाले पड़ रहे, धक्का लग रहा, ये आप अपने लिए नहीं कर रहे, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कर रहे हैं। कल एक महात्मा हमारे बगल में थे, वो बोले बहुत लोग आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। हमने कहा हम भी खिंचवाना चाहते हैं। बोले क्यों? हम कहा हम तो वीडियो तक बनवाना चाहते हैं। बोले क्यों? हमने कहा आज से 50 साल बाद ये वीडियो उनके मोबाइल पे रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों को वो कम से कम बताएंगे तो कि हिंदू राष्ट्र के लिए जो बिगुल बजा था
उसमें हम भी पदयात्रा में पैदल चले थे। एविडेंस के रूप में तो रहेगा भाई। पहले के जमाने में पत्र होते थे, फोटो होती थी, अब तो वीडियो का जमाना है, कोई बात नहीं। पर रील वाले लड़कों, रियल बात मत खो देना। रील वाले लड़कों, रियल बात मत खो देना। आप यदि आज जगोगे नहीं, गांव गांव में हिंदुओं को जगाओगे नहीं, तो वो दिन दूर नहीं है, बांग्लादेश जैसा हाल होगा। सामान संपत्ति कद पद तुम्हारा होगा, हक किसी और का होगा। जिस मेवाड़ की धरती से हमारे बगल में राज परिवार से श्री लक्षराज सिंह जी आए हैं, आपके पूर्वजों ने अनेक बार मुगलों से मुकाबला किया, अनेक बार, और वीर गति पाई। एक बात बताओ, इनके पूर्वज, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज जो विरोधियों से लड़ते थे, उनकी बुद्धि खराब थी क्या? अरे हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी उन्होंने लगाई है। आपको बात समझ आई? अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो लड़ते थे। आज यहूदी हैं, इजराइल है, यहूदियों का देश है इजराइल। आज इजराइल लड़ रहा है, क्यों? अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। आज फ्रांस लड़ रहा है, क्यों? अपनी संस्कृति को। इंग्लैंड में अंदर ही अंदर अब वहां के मूल निवासी लड़ रहे, क्यों? अपनी संस्कृति को। हम अभी ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा में जैसे ही उतरे, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, हमें गणमान्य लोग मिले। हमारे साथ जो चेला थे, उन्होंने हमको वहाँ के बारे में दिखाया। ऑस्ट्रेलिया की संसद के सामने एक तंबू लगा था, अंग्रेजी में कुछ लिखा था, वीजा वीजा का। तो हमने कहा यहाँ वीजा बनते हैं क्या, पासपोर्ट मिलता है? बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी, वो अंग्रेज जो यहाँ पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया, उनके सामने उन्होंने अपना पासपोर्ट का खुद का ऑफिस डाल रखा है। तो हम कहीं ऐसा कब से है? बोले कई सालों से वो लड़ रहे हैं कि पासपोर्ट हमारा तुम नहीं बना सकते, हम बनाएंगे, क्योंकि देश हमारा है, धरती हमारी। ये बात ऑस्ट्रेलिया की बता रहे। तो वो इसलिए लड़ रहे, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। भैया, जब इतने देश अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ सकते हैं, हम लोग लड़े ना, कम से कम जुड़ तो सकते हैं, हैं? लड़ना नहीं है, पर जुड़ तो सकते हैं। ना हम इस्लाम के खिलाफ हैं, ना हम ईसाइयत के खिलाफ हैं, हम केवल हिंदुओं के पक्ष में हैं। हमारी ना मुसलमानों से बुराई है, ना ईसाइयों से बुराई है, ना उन्होंने हमारे बैल छोड़ रखे, ना हमको शौक चढ़ा है भैया, ना हमको पैदल चलने का शौक है, ना फोड़े फपोड़े पाने का शौक है, ना धूल खाने का शौक है। दिन भर में कम से कम 1 किलो खा जाई थो। हाँ, फिर रात भर खांसो, हर बार कफ में 8-8 ग्राम निकला। हमने तौली तो नहीं है, अंदाजा बता रहे। हाँ, नहाने जाओ तो वही हालत, ना नहाओ तो वही हालत, पैदल भी चलो तो वही हालत। भगवान की बड़ी, थोड़ी देर में ही फिर तो कल हमारे पीछे हमारा चेला तो वो बोलो गुरुजी कुछ खा लो। हम कही इतनी तो खा रहे, अब क्या खा ले? तो किसी ने कहा पेट ठीक है। अरे हमने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता, जब कंकड़ पत्थर भी पचा ले, इससे गजब का पेट क्या हो सकता है? तो आप लोग
अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए ये पुरुषार्थ कर रहे हो। हमें भरोसा है आपकी मेहनत रंग लाएगी, हिंदू जगेगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हमारे तो जब तक तन में प्राण है तब तक हम पदयात्राएं करते रहेंगे। कोई हमारे साथ चले ना चले, हमें अपने चेलों पे भरोसा है और हमारे चेले भी हमारे साथ छोड़ देंगे तो भी हम चलेंगे। हमें अपने गुरुजी पर भरोसा है। बाहर में गया अकेले जाएंगे, आदमी अकेले 4 धाम जा सकता, हम पदयात्रा नहीं कर सकते क्या? कर लेंगे, पर कम से कम जब देश लुटेगा, तुम्हारे बच्चे बर्बाद होंगे, तुम्हारी बेटी लव जिहाद में जिस दिन पड़ेगी, तुम्हारा कदपद जिस दिन छूटेगा, तुम्हारा बेटा जिस दिन शुक्रवार को जाने लगेगा, उस दिन तुम्हें हमारी याद आएगी कि काश गुरुजी का साथ दिया होता तो भारत हिंदू राष्ट्र बन गया होता। हाँ, इसमें अभी समय है पर कम है, समय है पर कम है। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अंत में कल की यादें बता दें। कल बहुत अच्छा रहा। बल्लभगढ़ में कल खूब हल्ला मचा। जहां पे दोपहर के प्रवचन होने थे, बीच में ही छोड़कर हमें भागना पड़ा। भीड़ ज्यादा बढ़ गई, बैरिकेटिंग टूट गया, लोगों को कोई कष्ट ना पहुंचे तो हम बीच में ही खिसक गए। बाकी पूरे रास्ता भर आनंद आया। बीच सड़क पे कई बार चाय पे भी, भोजन भी हुआ। कल सुबह पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी आए थे। आज भी बहुत से संत आने वाले हैं, महापुरुष आने वाले हैं। कल हमको एक खबर बहुत अच्छी मिली। एक बालक 5 साल का है, नाम तो हम भूल गए। और वो 5 साल का बालक पूरी पदयात्रा में सपाटे लगाते हुए जा रहा है। 150 किलोमीटर। हमने तो बल्कि रोका, उल्टा रो रहा था। हम कहा रो क्यों रहे? बोले आप रोक क्यों रहे? हमने कहा बेटा आयु कितनी है? बोले 5 साल। तो हम कहा बेटा इतना कर लोगे? बोले जब आप इतना कर सकते तो हम कर लेंगे। तो हमने भी पीठ ठोक दी, कर बेटा कर कर कर, बड़ा आगे बढ़। बड़ा अच्छा बालक है, छोटा सा बालक है। पिता पुत्र दोनों आए हैं। सपाटे लगाता है, पिता पानी पिलाता जाता है, बोतल हाथ में लिए यात्रा चली जा रही। हमको वो नज़ारा देखकर रोना आ गया कि बताओ कितना अच्छा बाप है। बेटा को 5 साल वाले बच्चे को यहाँ ले आया, वो कितना पुरुषार्थ। वो इसलिए नहीं लाया है कि उसकी फोटो खींचेगी, इसलिए लाया है कि ये बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी। ये नज़ारा बड़ा अभूतपूर्व था। एक और कल तो हाँ रसगुल्ला खबे खूब, कल ही खबे, परसों, वो तो परसों तापे तुमने है? कल तो खीर थी, लड्डू, खीर, खीर और सब्जी। हाँ जलेबी का तो हमें पता है, जलेबी की तो जानकारी। हम भी ठीक, हम बहुत सीधे आदमी हैं जलेबी जैसे। तो कल खूब बढ़िया से भंडारा हुआ। यहाँ भी बहुत कुछ पदयात्री तो जहाँ हमें कल पहुँचना है वहाँ पहुँचने की तैयारी में है। पर एक और नज़ारा पदयात्रा का अभूतपूर्व था।
कल 51 जेसीबी से फूल बरसाएगा। जेसीबी से नहीं, जेसीबी के सूपा में आदमी थे, फिर फूल बरसे। आओ आओ, क्या आप समझोगे जेसीबी से बरसाएगा? तो एक ये भी कल नजारा था, हाइड्रा। कौन से गांव? राजू गांव, जाजू, जाजरू। वाह, तुम्हारे तो सीना पे ही सुभाष चंद्र जी, चंद्रशेखर है, हाँ भगत सिंह है। ये तो हमको भी शिकायत मिली है कि जितनी सिक्योरिटी वाले हैं वे व्यवस्था कम करत, धक्का मुक्की ज्यादा करत, पर उनकी भी मजबूरी है, क्या कह दें, बुरा न मानो होली है। बुरा न मानो होली है, हंसो। शिकायत करने थोड़ी आए हैं, क्योंकि अभी आज हमें उनके संरक्षण में रहना है। आज वैसे ही दूसरा जिला बदल रहा है, हम पहले ही दिन बुराई कर देंगे, वो और ढीले हो जाएंगे। हो गया खेल फिर तो। चलो सामूहिक अर्जी लगा दे। बाकी एक ये बाबा हैं जो सिर पर राधा रानी और ठाकुर जी को रखे हुए हैं, वो 150 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। हर हर महादेव। बड़े अजीब अजीब नजारे। कल एक और हमें नजारा मिला, पूरे शरीर में तिरंगा बनवाए थे एक भाई साहब, हमें वो भी मिले, हमका बहुत बढ़िया है। हाँ, एक विचित्र बालों वाला भी आया है जिस सामने खड़ा। ओए इधर आ, इधर आ, इधर आ। मेरे को हेलीकॉप्टर बनवाए। देखो तुम दोनों तरफ से सफा चट्टे हैं, जल्दी आ। शादियों जैसा ना चल। रुक जाइयो, अभी सामूहिक अर्जी लगना है, फिर जाइयो।